जनरल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए जिसमें रेलवे, एसएससी, पटवार की तैयारी होती है, उन सभी में जिसमें जनरल साइंस आती है, उन सभी के लिए ये जीके का वीडियो यूज़फुल है। आज का टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं वो सभी इसमें बताए जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, जो कॉमन क्वेश्चन है रतौंधी, बेरी रोग, इन बारे में हम थोड़ी कम बात करेंगे। बाकी अदर क्वेश्चन जो इसमें हम और कवर कर सकते हैं उनकी बात ज़्यादा करेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो इसमें ए दही, बी हरी मिर्च, सी आलू, डी संतरा। तो यहाँ पे अपना जो आंसर है विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता, तो आंसर है अपना दही। कुछ आप में से सोच रहे होंगे दही तो खट्टा होता है और खट्टी चीज़ों में तो विटामिन सी होता है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं उनमें सामान्य तौर पे क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। दही का खट्टापन विटामिन सी के कारण नहीं होता। दही का जो खट्टापन है उसका कारण क्या है, उसका कारण है हमारे पास लैक्टिक अम्ल। तो अब आप जान गए होंगे दही के खट्टेपन का क्या कारण है। तो हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि खट्टे फलों में सामान्य तौर पे क्या होता है, विटामिन सी होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हरी मिर्च कोई खट्टी नहीं होती है, आलू भी खट्टा नहीं होता है, संतरा खट्टा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि संतरे में तो विटामिन सी होगा ही होगा। लेकिन साथ में अब आपको ये भी पता चल गया है कि विटामिन सी होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें खट्टापन भी हो। तो विटामिन सी हरी मिर्च में भी होता है, आलू में भी होता है, लेकिन दही में नहीं होता है। दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और अम्ल की प्रकृति क्या होती है, खट्टेपन की होती है। इसलिए दही भी कैसा होगा, खट्टा होगा। सामान्यतः अपने जो भी अंगूर, अमरूद और बाकी आप जानते हैं नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी किसके स्रोत है, विटामिन सी के। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये आपको आगे की जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि इनके रासायनिक नाम क्या है। जो रासायनिक नाम आपको आगे आएंगे, जो मैंने ट्रिक के साथ बताए इसी वीडियो में आगे, तो उनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। में विलय विटामिन बताइए। तो इसका आंसर अपना ए, बी, सी, सी, डी या डी, ई। तो आंसर है इसका स्टूडेंट, जल में विलय विटामिन है बी एंड सी। मैं आपको बता दूं विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जल में विलय और एक होते हैं वसा में विलय। तो ये जो हमारे पास बाकी सारे जो विटामिन हैं ये पानी में जो अपने पास बाकी और सारे बच जाते हैं, ए, डी, ई, के विटामिन, ये सारे पानी में विलय होते हैं। केवल बी और सी विटामिन ही है जो पानी में विलय होते हैं। इसीलिए हम शरीर में बी और सी विटामिन को संचित नहीं कर सकते, इसे हमें बार बार लेना पड़ता है। जैसे नींबू वगैरह जो भी हमें खट्टे फल खाने की सलाह दी जाती है ताकि हमारे अंदर विटामिन सी की पूर्ति बनी रहे बार बार। तो ये हम इनको पानी में सॉल्युबल होने की वजह से इन्हें शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इनको शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए इनकी कमी भी हो सकती है, इसलिए बार बार लेते रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ से वह विटामिन बताइए जो पानी और वसा दोनों में अविलय है, मतलब पानी में भी नहीं घुलता और वसा में भी नहीं घुलता। मैंने आपसे पहले ही कहा था अभी कि कुछ विटामिन पानी में घुलते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलते हैं, लेकिन ऐसा विटामिन बताना है जो ना तो पानी में घुलता है ना ही वसा में घुलता है। तो उसका आंसर है बच्चों विटामिन एच। ए, के, ई यहाँ से अपने आंसर नहीं है। ये पानी में तो अविलय है लेकिन वसा में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इसका मतलब जल में भी नहीं घुले और वसा मतलब घी, तेल वगैरह इनकी बात हो रही है जो दोनों में नहीं घुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ से जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। जीरोथैलेमिया इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। कौन सा विटामिन है। अब बच्चों एक चीज मैं बता दूं, आप तक ये सोच रहे होंगे कि अब तक हमारे जो कॉमन क्वेश्चन है जो विटामिन से हम पढ़ते आए हैं अब तक, रतौंधी, बेरी, वो हमने यहाँ से नहीं लिए। वो कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, वो सभी को आते हैं, इसीलिए यहाँ से वो क्वेश्चन लिए हैं हमने जो सभी को मतलब आने में परेशानी होती है, जिनके बारे में हम कम जानते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों विटामिन ए, बी, सी, डी। एक चीज और आप जो आप नॉर्मली जानते हैं
जो रतौंधी होता है वो भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। और जो जीरोप्थैल्मिया जो हमारे पास ये अपने पास रोग है, ये भी आंखों से ही संबंधित है, जिसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल रतौंधी के जैसे होते हैं। रतौंधी के लक्षण क्या होता है? रतौंधी का, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, रात का अंधापन, अर्थात रात में रोशनी कम हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता। इसमें जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, जो अपने आंखों का जो कॉर्निया है, जो कॉर्निया की हम बात करें आंखों के, तो आंखों का कॉर्निया कैसा हो जाता है, यहाँ से शुष्क हो जाता है बच्चों, अर्थात उसमें शुष्कता आने लगती है। धीरे धीरे आंखों का कॉर्निया पारदर्शी होने लग जाता है, आंखों से रिलेटेड समस्या शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आंसर हमें पता चल गया। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, अर्थात क्रॉस मैच आपको करना है कि विटामिन ए से कौन सा रिलेटेड है, बी से कौन सा है, सी से कौन सा है। अभी तो हम सम्मिलित कर लेते हैं, इसके बाद इसको ट्रिक से देखेंगे। देखिए यहाँ से ए का जो दूसरा नाम है, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ए से रतौंधी होता है ना, तो रतौंधी और रेटिनॉल वर्ड सेम मैच हो जाएगा। सी का जो संबंध है वो किससे है? एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फल होते हैं, देखो ऐसे याद कर सकते हो। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी खट्टे फलों में होता है कि नहीं होता? विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। और खट्टा क्या होता है? अम्ल होता है। तो सीधा सीधा विटामिन सी क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन ई, विटामिन ई का संबंध किससे आएगा? अपना टोकोफिरोल। और जो डी बच जाता है वो कौन सा है हमारा? कैल्सीफिरोल। ये इसका सम्मिलित सुमेलित हो गया। तो वापस देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या हुआ। विटामिन ए का रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का अपने पास क्या आएगा इसके अंदर? डी का कैल्सीफिरोल, और ई का क्या आ जाएगा? बच्चों टोपोफिरोल नहीं है, ये टोकोफिरोल है, ये TOCO है, यहाँ थोड़ा पोफिरोल लिख दिया, टोकोफिरोल है ये। ठीक है, देखते हैं आप अपना बच्चों। यहाँ से आप देखिए, इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है हमारा? विटामिन खाकर रटता था, एक टॉपर फेल हो गया। कैसे हो गया भैया? विटामिन खाकर रटोगे, किसी चीज को खाकर कोई चीज रटोगे तो वो तो रटने वाली चीज तो कुछ समय के लिए होती है। अब देखो हम कैसे याद करें। रटता मतलब विटामिन है आगे, तो विटामिन की ट्रिक है। रटता मतलब रेटिनॉल, ठीक है। था मतलब थायमीन, ए मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल को ऐसे भी याद कर सकते हो। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। और खट्टे जो होती है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ऐसे याद रह जाएगा। और कै मतलब खाकर, ये ना खा हो गया। अब ये जो क्या बचा है इसमें, खाकर, खाकर है ना ये वाला, तो इसके साथ क्या जाएगा? कैल्सीफिरोल। आगे बच गए हमारे दो, ये तो हो गया ABCD, और बचते हैं अपने आगे। देखें यहाँ से आगे अपन देखो दो रह गए अपने पास। क्या क्या रह गए अपने पास? टॉपर और फेल। तो टॉपर से क्या जाएगा? टोकोफिरोल, और फेल से क्या जाएगा? फिलोक्विनोन। बच्चों ये रासायनिक नाम है हर एक विटामिन के। जो अपने बच्चे 12th वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो इनको अच्छी तरह रट लें। ABCDE और ये के, इनके रासायनिक नाम क्या हैं? ये 12th के बोर्ड एग्जाम में भी एज पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के साथ साथ जो 12th क्लास यहाँ पढ़ रहे हैं चैनल पे केमिस्ट्री की, वो मैं कह दूँ बोर्ड एग्जाम में आपके 12th में भी ये चैप्टर है विटामिन वाला, तो स्किप मत कीजिएगा। सभी विटामिन जो हैं अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये रासायनिक नाम थे ट्रिक के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से एक नई सी चीज़ और सिखा रही हूँ मैं आपको। हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स जो होती हैं वो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। हमें विटामिन की कमी हो जाती है तो वो सीधे बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देता है ना। आखिर बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये इतने सारे जो विटामिन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें सभी का क्या होता है? समूह होता है। अब इनके सामने आप इनके जो नाम देख रहे हैं, ये इनके रासायनिक नाम हैं बच्चों। क्या है इनके? ये रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे जैसे अपने पास विटामिन B1 है, उसका नाम क्या है? थायमिन। B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B3 का नाम नियासिन। B5 का नाम पेंटाथेनिक अम्ल। इसमें से मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 और ये 2। मैंने आपके पास 3 पे गोला लगाया है, B1, B2 और B12। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। B12 साइनोकोबाल्मिन, जिसमें से ये साइनोकोबाल्मिन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है कि B12 क्या होता है। तो B12 अच्छे से याद कर। तो B12 अपने पास क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक बार देख लें। B6 क्या आएगा? पायरोडॉक्सिन। B9 क्या आएगा? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा, गर्ल्स को दिया जाता है। यहाँ से अगर खून की कमी हो जाती है तो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। थायमिन और राइबोफ्लेविन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे कुछ होने वाले रोग हैं वो भी हम आगे बताएंगे। एक बार हम एक स्लाइड में देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है।
जो एक साथ हमारे पास आ जाएगा। पता भी है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हमारा। देखिएगा स्टूडेंट्स, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से हमने आपको बता दिया रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। B1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी। B2 की कमी से होठों का फटना, ठीक है, चैप्ड हो जाते हैं होठ। B3 की कमी से कौन सा होता है, पैलिग्रा रोग होता है अपना। कौन सा होता है, पैलिग्रा। अब B3 को ऐसे भी याद कर सकते हैं, पत्नी वर्ड याद कीजिएगा। इसमें P का मतलब तो क्या है, पैलिग्रा, ठीक है, और न का मतलब क्या है, नियासिन। वापस बता रही हूँ मैं आपको क्या चीज है, इसको कैसे याद करोगे, इससे याद करोगे। पै का मतलब पैलिग्रा और न का मतलब क्या हो जाएगा, नियासिन। नियासिन क्या है, B3 का नाम है। आगे देखिए यहाँ से B12 प्रणाशी रक्त अल्पता। इसको ऐसा मान सकते हैं आप कि B12 की कमी से एनीमिया होता है, अर्थात खून की कमी होने का एक कारण B12 भी होता है। अगर B12 की कमी हो जाती है तो हमें क्या हमें खून की कमी होने लगती है और हमें एनीमिया हो सकता है। आगे देखेंगे हम यहाँ से, जो स्कर्वी होता है ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है विटामिन C की कमी से। डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, मतलब हड्डियां भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है ज़्यादा उसके अंदर। और ये डी को पूरा करने में कौन हेल्प करता है, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी हमारे अंदर बनने लगता है। बालों का झड़ना कौन सी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी अगर हमारे अंदर हो जाती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ से एक और है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों में ये जो है अपने पास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात रक्त का बहना बंद नहीं होता, जल्दी से मतलब खून बहता चला जाता है, वहाँ से थक्का नहीं बनता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने है, कोबाल्ट निम्न में से किस विटामिन में पाया जाता है। तो इसका आंसर हम बता दें, विटामिन B12। अभी हमने इसका आपको रासायनिक नाम बताया था, वो क्या था स्टूडेंट, साइनोकोबालमिन। तो ये कोबाल वर्ड आ रहा है ना, कोबाल से क्या याद कर लोगे कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। तो यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं विटामिन के, हद तक वो क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जहाँ पे विटामिन के रोग और इनकी कमी के अलावा और भी जो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट जनरल साइंस की नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है तो बच्चे इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हर हफ्ते कुछ 10-15 मिनट का इस तरह से जनरल साइंस का वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी जीके स्ट्रांग रहे। ठीक, धन्यवाद।